Yeah, good evening and welcome back. This is the continuation video of exercise 13.3 Bayes theorem. We were at question number 4. Mr. Karthik, can you please read question number 4 for me? In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3 by 4 be the probability that he knows the answer and 1 by 4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1 by 4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? अगर मान लीजिए आप एमसीक्यू चॉइस कोई टेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको या तो आप तुक्का लगा रहे हैं उसमें या आपको आंसर पता है, 75% चांसेस हैं कि अगर आपको आंसर पता है तो वो सही होगा, 3/4 है चांसेस, और 1/4 उसके सही होने के चांसेस तब हैं जब आप तुक्का लगा रहे हैं। हमें यह एज्यूम करना है कि जो भी बच्चा है वो आंसर को करेक्टली करेक्ट करेगा, मतलब आंसर को करेक्टली गैस करेगा 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ। अगर तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे को आंसर पता भी है और उसका आंसर सही साबित होगा, राइट। तो ये ध्यान रखना क्लास, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ क्लास, मैं आपको डेटा लिख के देता हूँ अपनी टर्म में। जस्ट अ मिनट। इसके 3 क्वेश्चन तक की वीडियोग्राफी ऑलरेडी हमने कर ली है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एक्सरसाइज है 13.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए। तो मैं यहाँ पर दो इवेंट मान रहा हूँ। इवन मैं मान रहा हूँ कि स्टूडेंट को आंसर पता है। इवन किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, इस चीज की, राइट। और E2 किस चीज की मान लो कि जो वो बच्चा है वो गैस कर रहा है आंसर, ही गेसेस द आंसर, राइट। तो और यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ E1 और E2 जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी है इवेंट। ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। आई रिपीट, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप देखो सबसे पहले यहाँ पर इवेंट कोई ए है, जिसे मैं ये मान रहा हूँ कि स्टूडेंट ने आंसर, क्योंकि उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट ने करेक्टली आंसर किया इस चीज, इस इवेंट को हम कैपिटल ए मान के चल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P ऑफ A बाई E1। देखो ये एक श्योर इवेंट है कि उसने आंसर करेक्टली किया और उसे आंसर पता है। अगर मुझे आंसर पता है और मैंने आंसर करेक्टली भी किया है तो ये इवेंट होगा श्योर इवेंट, कि पूरे 100% चांसेस है कि मेरा वो सही होगा। और आपको पता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, राइट। ऐसे ही P ऑफ A बाई E2। A बाई E2 का क्या मतलब है, स्टूडेंट ने आंसर करेक्टली किया है पर गैस करके की है करेक्टली, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी थी, 1/4 दे रखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। अब मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ, एक बार आपको बोलो तो क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। अब उसने लास्ट में बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, कि उसने क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे आंसर पता है, राइट, और करेक्टली आंसर किया है उसने, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ E1 बाय A। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है E1 बाय A का क्या मतलब है कार्तिक, की प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, दैट द स्टूडेंट, उसे आंसर पता है गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। यही उन्होंने पूछा, यही हमें मेन गैस करना होता है बेस थ्योरम में। क्वेश्चन आपको पता ही है बेस थ्योरम के बेसिस पे हो रहा है। तो P ऑफ E1 बाय क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P ऑफ E1, पैटर्न आपने पकड़ ही लिया होगा अब तक। P of E1 into P of A by E1 whole divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2।
ध्यान से देखिए P ऑफ E1 कितना था, E1 E2 अच्छा ये मैं निकालना भूल गया, एक मिनट मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। ये हमें गिवन था कि P ऑफ E1 कि अगर उसका आंसर सही है तो उसकी 3/4 है, राइट, अगर उस बच्चे को आता है आंसर, राइट, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। और E2 कितना था बेटा, 1/4, अगर वो तुक्का मार रहा है तो उसका सही हो जाएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, राइट। ये था अगर आपको ध्यान हो तो P ऑफ E1 की जगह क्या लिखोगे, 3/4। P ऑफ A/E1 की जगह आप 1 लिखोगे, फिर से P ऑफ E1 की जगह 3/4 इंटू 1 लिखोगे, P ऑफ E2 की जगह 1/4, P ऑफ A/E2 की जगह भी 1/4 आप लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर तो सॉल्व होके 3/4 बन रहा है, डिनोमिनेटर बन रहा है 3/4 प्लस 1/16, एलसीएम आ गया 16, 16/4, 4 हो गया, 4 3 था 12, 12 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, हो गया 3/4, रेसिप्रोकल कीजिए, ये आ गया 16 अपॉन में 13, 12 प्लस 1 ये आप यहाँ भी ये 13/16 आया था डिनोमिनेटर सॉल्व होके, ये कट कर दो, 4 3 था, आंसर आ जाएगा 12/13। आई होप कार्तिक क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं चाहूंगा आप फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ें, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड, हाँ पढ़िए इतना आप। For laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. Therefore, if a healthy person tested, then with probability of 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? एक लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट हो रहा है, 99% इफेक्टिव है किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है, गलत रिजल्ट भी आ सकता है कि पॉजिटिव आपको कोई बीमारी है, उसके चांसेस हैं 0.5%। समझ रहे हो, कहने का मतलब अगर आप हेल्दी पर्सन को टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.005 कि गलती से उसे ये बताया जाएगा कि आपको ये बीमारी है, जबकि रियल में उसको ये बीमारी नहीं है। तो अगर 0.1% पॉपुलेशन को बीमारी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस व्यक्ति को बीमारी होगी और उसका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, राइट। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से मतलब चीजों का मीनिंग आपको निकालना आना चाहिए, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन जो चूज कर रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूं, राइट। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा डेटा आप लिखें, जैसे कि इवेंट E1 मैं मान रहा हूं कि पर्सन हैज द डिसीज। E1 एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि उस व्यक्ति को ये बीमारी है, और E2 और E1 आपस, E2 जो है E1 डैश के इक्वल होगा, आपको पता ही है क्योंकि वो नॉन अकरेंस की हो गई ना, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि पर्सन इज हेल्दी, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही है, राइट। और फिर से वही बात कहूंगा कि E1 और E2 जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा उन्होंने बोला था कि P ऑफ E1 कि वो उस व्यक्ति को बीमारी है, इसके कितने चांस हैं, 0.1% ऑफ पॉपुलेशन को बीमारी है। तो P ऑफ E1 मतलब 0.1% का क्या मतलब है, 0.1 अपॉन में 100, ये पॉइंट आप हटाओगे यहाँ भी 10 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/1000। 0.1% पॉपुलेशन बीमार थी, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान हो 0.1% पॉपुलेशन जो थी वो बीमार थी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/1000। तो P ऑफ E2 या P ऑफ E1 बार भी कह सकते हैं आप इसे, या E1 डैश भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मर्जी आप इसको डिनोट कर लीजिए। इसका मतलब है कितने व्यक्ति हेल्दी हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है हमेशा 1 होती है,
तो 1 माइनस 1/1000 एलसीएम ले लीजिएगा। आई होप सभी को आता है। ये 999/1000 हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज की प्रोबेबिलिटी है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आप भी क्वेश्चन देख लीजिए साथ साथ। अब आगे वो क्वेश्चन कह रहा था कि भाई टेस्ट रिजल्ट उसका पॉजिटिव आता है, 99 टेस्ट रिजल्ट ऑफ अ पर्सन हैविंग डिसीजेस पॉजिटिव इसके 99% है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं लिखना चाहूंगा। लेट कर रहे हैं हम यहाँ पर ए कोई ऐसा इवेंट है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव का। आई होप सभी को मीनिंग पता ही होगा कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी है, राइट। तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मतलब P ऑफ A बाय E1 कि उस व्यक्ति को बीमारी भी है और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहा है, ठीक है ना। इसका ये मतलब है। आई होप इसका मतलब तो आपको पता ही है A बाय E1 का, राइट, कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहा है और उस व्यक्ति को कोई डिसीज भी है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई थी, 99%, यानी कि 99/100। जितना डेटा ऑफ फ्रैक्शन में रखो इजिली सॉल्व होगा, ठीक है। और P ऑफ A बाय E2 क्या होगा कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया पर वो व्यक्ति हेल्दी है। और इस चीज का चांस अगर आपको ध्यान हो कार्तिक, तो ये था 0.5% दिया हुआ था उसने, क्योंकि ये उसकी गलती थी टेस्ट रिपोर्ट की। याद है ना कि वो हेल्दी था पर फिर भी बीमारी आ रही थी, इसके भी 0.5% चांसेस थे। तो ये आ जाएगा 0.5/100। ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 आया, मतलब ये आ गया 5/1000। लेट इट बी 5/1000 क्योंकि डिनोमिनेटर सारे 100 और 1000 में मैं इजिली सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर होगा ये आपको कार्तिक। अब अगर आपको ध्यान हो, लास्ट लाइन लिखी थी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब है हमें निकालना है E1 बाय A। इसका मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन, किसी भी पर्सन को बीमारी भी है, हैज द disease given that his test result is positive, right। ये हमें बताना है और आपको पता ही है, अब तक तो आपने पैटर्न गेस कर ही लिया होगा बेस थ्योरम से। आप इसे क्या लिखेंगे, P ऑफ, बोलो ट्राई करो, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1 होल डिवाइडेड बाय सेम यही P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1। बेस थ्योरम से सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, मैं पहले कह रहा हूँ। P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2। अब ध्यान दीजिए, P ऑफ E1 हमारा कितना था, बोलते जाइए कार्तिक, 1/1000। P ऑफ A बाय E1 99/1000, बोलते रहो भाई। 1/1000 इंटू 99/1000 प्लस P ऑफ E2 कितना था, 999/1000 और P ऑफ A बाय E2 5/1000, ठीक है। इसे ऊपर तो सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 99 में 1 के बाद ये 6 जीरो आ जाएंगी, राइट। और डिनोमिनेटर सॉल्व करो, ये भी ऐसे ही है 99, ये 6 जीरो हैं, 10 की पावर 6 लिख देता हूँ है। और 999 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 4995/10 की पावर 6। एलसीएम आ गया 10 की पावर 6, यहाँ आ गया ये 99 प्लस 4995, ये 10 की पावर 6 से ये 10 की पावर 6 ही है, आपको पता है, ठीक है ना। इसको आप कैंसिल कर सकते हो एंड वी आर लेफ्ट विद 99 में ये बचा 99 प्लस 4995। एक सेकेंड, यहाँ पर ये 5 जीरो थी, रुको एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। P ऑफ E1 था 1/1000, P ऑफ A बाय E1 था 99/100। आप देख नहीं रहे हो कार्तिक, 99/100 है, इसकी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है, ठीक है। ये जो 99/100 है, बाकी सबका डिनोमिनेटर 1000 है, तो इसे 1000 बनाना है तो ऐसे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये बन गया 990। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 990 प्लस 4995 है, तो ये कटेगा 10 की 6 से 10 की 6, राइट। तो ये ऊपर है 99, नीचे है 990 प्लस 4995। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 5985।
और इसे लोएस्ट टर्म में कर लेना तो ये आ जाएगा 22 अपॉन में 133, ये 990 है, पहले इसे काटो 5 से तो ये आएगा 198 अपॉन में 1197, ठीक है ना। और फिर ये रिड्यूस कर दो फर्दर 22 अपॉन 133, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब मैं चाहूंगा कार्तिक आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। There are three coins. One is two-headed coin having head on both faces. Another is biased coin that comes up head 75% of the times. Third is an unbiased coin. One of the three coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? देखिए हमारे पास 3 कॉइन है, एक जो है टू हेडेड कॉइन है, टू हेडेड कॉइन मतलब हेड है दोनों फेसेस पे उसके, और एक बायस कॉइन है, जो बायस कॉइन है उसमें 75% टाइम जो है हेड आता है, ठीक है। और जो तीसरा है वो अनबायस कॉइन है, तो उसमें पूरे 50% चांसेस होंगे, राइट, हेड या टेल आने के। तो वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, और वो हेड आ जाए तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो टू हेडेड कॉइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इवेंट बड़े अच्छे से मानना, क्योंकि इवेंट अगर आप अच्छे से नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो 6 क्वेश्चन में मैं मान रहा हूं इवन को कि द chosen coin is two headed, मतलब ये वाला जो सिक्का है इसमें दोनों साइड क्या है, हेड है। व्हाट अबाउट E2? chosen coin is biased, ये वो biased वाला है जिसमें 75% चांसेस थे हेड आने के, राइट। और E3 क्या है, chosen coin is unbiased, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी भी यही निकाल लेते हैं कार्तिक। P of E1, अच्छा एक बात याद रखो, तीनों में से कौन सा कॉइन हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसके इक्वल चांसेस हैं, इक्वली लाइकली आउटकम है, तो उसकी तो 1/3 है, राइट। तो उसमें तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, राइट। अब सबसे पहले मैं यहां पर निकाल रहा हूं कि P ऑफ ए कोई इवेंट हमें मानना पड़ेगा। ए मैं मान रहा हूं किस इवेंट को, कि जो टॉस कॉइन है शोज हेड, वो हमेशा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा था कि हेड ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चे P ऑफ ए बाय E1 गैस करो क्या होगा। P ऑफ ए बाय E1 का मतलब क्या है कि टॉस कॉइन पे हेड आए और वो पहले वाला सिक्का हो, ठीक है। तो उसकी तो 1 है, क्योंकि भैया उसमें दोनों साइड हेड था तो हेड ही आएगा, कुछ भी उछाल लो, कितनी बार भी उछाल लो, ठीक है ना, क्योंकि वो जो कॉइन था वो टू हेडेड था। P ऑफ ए बाय E2 का मतलब है हेड आए और वो बायस्ड वाले कॉइन से आए। इसके चांसेस अगर आपको ध्यान हो 75% दिए हुए थे, 75% मतलब 75/100, ये 25 से जा रहा है, 25 3 दा 25 4 दा, राइट। और P ऑफ ए बाय E3 मतलब कि हेड आए और वो अनबायस्ड ज्वाइन हो, इसकी हाफ होगी, ठीक है ना। 50% चांसेस है हेड आने के और 50% है टेल आने के। अब क्लास अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, one of the three coin is chosen at random and tossed, it shows head, what is the probability it was two headed coin, guess करो। two headed coin कौन सा वाला है, पहला वाला E1। तो क्या निकालना है हमें, P of E1 by A निकालना है, राइट। आई होप सभी को E1 by A का मतलब पता है कि हेड भी आए और वो चूजन कॉइन जो है वो टू हेडेड हो। इसे A by E1 मत लिख दियो, E1 by A निकालना है, यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बेस में और कंडीशनल में। फॉर्मूला बहुत आसान है, पैटर्न पकड़िए। P ऑफ E1 बाय A का फॉर्मूला है P ऑफ E1 बोलो इंटू P ऑफ A बाय E1। पैटर्न नहीं याद होगा अभी तक आपको कार्तिक, बोलो ना। P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2, इसमें 3 है भाई, प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3। कार्तिक अगर इसी सेम क्वेश्चन में हमें ये पूछा होता ना कि हेड आए और वो बायस कॉइन से हो तो हम E2 बाय A निकालते,
अगर ये बोला होता कि हेड आए और वो अनबायस्ड कॉइन से हो तो हम E3 बाय निकालते हैं, समझ रहे हो? यही बस मेन चीज है इसमें। P ऑफ E1 अगर आपको ध्यान हो वो 1/3 था, P ऑफ A बाय E1 1 था, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस P ऑफ E2 भी कितना था भाई 1/3, P of A by E2 was 3/4, P of E3 was 1/3, P of A by E3 was 1/2। बाकी आपके कैलकुलेशंस के लिए ये 1/3 ऊपर आ रहा है, इसे सॉल्व कीजिए, आ गया 1/3 प्लस ये कट गया 3 से 3 राइट, तो ये आ गया 1/4 और नीचे आ गया 1/6। 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 12 होगा वैसे तो। ठीक है ना, फिर भी वीडियो में क्रॉस चेक करना थोड़ा सही रहता है। 12/3 is 4, 12/4 is 3, 12/6 is 2, राइट? तो we'll be left with 1/3 अपॉन 4 3 7 2 9, 9/12। इसे भी सॉल्व कर लो, लोएस्ट टर्म में 3/4, तो ये आ गया 1/3 इंटू 4/3, तो फाइनल आंसर है हमारा 4/9, ध्यान रखना, ठीक है? तो 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया 4/9। ओके, अब मैं चाहूंगा कार्तिक आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े मेरे लिए। An insurance company insured 2,000 scooter driver, 4,000 car driver and 6,000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01, 0.03, 0.15. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का, 4000 कार ड्राइवर्स का और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का, और प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की स्कूटर की 0.01, कार ड्राइवर्स की 0.03 और ट्रक ड्राइवर्स की 0.15 है रिस्पेक्टिवली, लिखा ही हुआ है। तो कोई भी इंश्योर्ड पर्सन का अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्कूटर का ड्राइवर होगा, राइट? तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जैसे अभी किया था 3 इवेंट वाला, बिल्कुल वैसे ही है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट? भी दूसरा चूज कर लेता हूं मैं, रुकिए, ये देखिए। तो 7 क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए E1 मानिए कार्तिक, E1 है कि इंश्योर्ड पर्सन जो है वो स्कूटर का ड्राइवर है, राइट? इसे मैं मान रहा हूं। E2 इंश्योर्ड पर्सन जो है स्कूटर के बाद क्या था, कार का ड्राइवर है, राइट? और E3 कार के बाद कौन थे भाई, ट्रक ड्राइवर है, राइट? ये था। E1 E2 E3 तीनों ही जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, आपको पता ही है, और एक दूसरे पे उनका एक्सीडेंट डिपेंड नहीं कर रहा ना, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं इवेंट्स, याद रखना। ये बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख लिया करो लाइन, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो गए, एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्कूटर ड्राइवर कितने थे भाई, 2000, ठीक है? कार ड्राइवर कितने थे, 4000, और 6000 थे ट्रक ड्राइवर। तो टोटल कितने व्हीकल्स को इंश्योर किया, टोटल नंबर ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल्स वो हमारे हो जाएंगे 2000, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना मैं अब, प्लस 6000, 4 प्लस 6, 2 4 6 6 12, 12,000 लोगों का इन्होंने इंश्योरेंस किया, ठीक है? तो सबसे पहले P ऑफ E1 निकालते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंश्योर्ड पर्सन जो है वो स्कूटर ड्राइवर है। फेवरेबल अपॉन टोटल, 2000 अपॉन में 12,000, लोएस्ट टर्म में करिए कन्वर्ट, ये आ जाएगा 1/6, ठीक है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंश्योर्ड पर्सन कार ड्राइवर है, 4000 अपॉन 12,000, 4/12 यानी कि 1/3। और क्या प्रोबेबिलिटी है कार्तिक कि वो ट्रक ड्राइवर है, बोलो? अपॉन, आप बात नहीं करते हो, अलंकृत देता है रिस्पॉन्स वीडियो। एनीवेज P ऑफ E3 आ गया 1/2, राइट? अब सबसे पहले
ए मैं कोई इवेंट मान रहा हूं जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि इंश्योर्ड पर्सन का जो है एक्सीडेंट हुआ है, इस इवेंट को मैं क्या मान रहा हूं, ए मान रहा हूं, ठीक है ना। तो अब भैया पी ऑफ ए बाई ई वन क्या होगा कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर ड्राइवर है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको ध्यान हो वो थी 0.01, राइट। 0.01 यानी कि वो कितनी थी, 1/100 थी। ऐसे ही पी ऑफ ए बाई ई टू कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो कार ड्राइवर है, इस चीज की दे रखी थी 0.03 अगर आपको ध्यान हो। और ऐसे ही पी ऑफ ए बाई ई थ्री क्या होगा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वो ट्रक ड्राइवर है, इसकी कितनी दे रखी थी, 0.15 दे रखी थी। मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं एक बार। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो स्कूटर ड्राइवर है, राइट। यानी कि बताइए हमें क्या निकालना कार्तिक। वेरी सिंपल, पी ऑफ ई वन बाय ए, एक्सीडेंट भी हुआ है और वो स्कूटर का ड्राइवर है, तो ई वन बाय ए। पैटर्न पकड़ा अभी तक नहीं, बोलो। पी ऑफ ई वन इंटू P of A by E1. वेरी राइट, बोलते जाओ। E1 plus इंटू पी ऑफ ए बाय ई वन प्लस, बोलो, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ, ये तो सेम ही है नीचे तो डिनोमिनेटर तो, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री, सिंपल एज दैट, राइट। अब देखो पी ऑफ, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, राइट, इतना लिख लिया। अब हमें निकालना था बेटा पी ऑफ ई वन अपॉन ए, राइट, जो कि था पी ऑफ ई वन। पी ऑफ ई वन कितना था, 1/6 इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन जो कि था 1/100 होल डिवाइडेड, सेम ही था ये 1/6 इंटू 1/100 प्लस पी ऑफ ई टू 1/3, पी ऑफ ए बाई ई टू 3/100, ऐसे ही पी ऑफ ई थ्री 1/2 और वो था 15%, मतलब 15/100। अब इसे सॉल्व कर लो, न्यूमिनेटर तो सॉल्व होके आ रहा है 1/600, डिनोमिनेटर ये बन रहा है 1/600, ये 3 से 3 तो कट गया भाई, ये है प्लस 1/100 और ये है 15/200, राइट। एलसीएम निकालोगे वैसे तो 600 ही आएगा, फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। 600, 100 और 200 का, पहले 100 से ही कर लो, ये 6, ये 1, ये 2 और ये 2 से कर लो, 3, 1, 1, 600 ही आएगा, मैंने पहले ही कहा था। ये आ गया 1 + 6 + 3 इंटू दिस 45 आ गया। ये 600 से 600 सीधा काट लो, आंसर है हमारा 6 और 1 7, 7 और 45 52, आंसर है 1/52। ध्यान रहेगा कार्तिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। A factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% is produced by B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? ओके, एक फैक्ट्री में दो मशीन हैं ए और बी। पास्ट रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि मशीन ए जो है 60% आइटम्स आउटपुट के प्रोड्यूस कर रही है, मशीन बी जो है वो 40% प्रोड्यूस कर रही है, और फर्दर 2% आइटम जो है वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और 1% जो मशीन बी के द्वारा वो डिफेक्टिव होते हैं। ओके, जित सारे भी आइटम्स हैं उनको एक स्टॉक पाइल एक जगह पर रखा है हमने, और फिर एक आइटम को चूज किया रैंडमली और वो हमारे हाथ में डिफेक्टिव पीस आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव पीस मशीन बी के द्वारा बनाया गया था। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा डेटा। मैं मान रहा हूं E1 है आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, कि मशीन ए जो है वो E1 बना रही है। ऐसे E2 क्या है, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, राइट।
और आपको पता ही है E1 और E2 दोनों ही, बार बार लिखते रहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी हैं, याद रखना, ठीक है, E1 और E2 दोनों। ओके, तो सबसे पहले P ऑफ E1, पहली वाली मशीन कितने आइटम बना रही थी भाई, 60%, यानी कि ये हो गया 60/100, यानी कि 3/5। और दूसरी वाली कितने बना रही थी, 40%, यानी कि 40/100, यानी कि 2/5, राइट। अब आगे सुनो, 2% जो आइटम थे वो डिफेक्टिव थे। डी अगर मैं मान लेता हूं कि चूजन आइटम इज डिफेक्टिव, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो बताइए D/E1, D/E1 का मतलब है आइटम डिफेक्टिव है तथा वो मशीन E1 के द्वारा बना हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 2%, 2% मतलब 2/100, यानी कि कितनी, 0.02। और ऐसे ही D/E2, डिफेक्टिव आइटम जो है वो मशीन B के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1%, यानी 1/100। फ्रैक्शन में ही रहने दो, इजी रहेगा, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ डेसिमल में करने के। तो बेटा अब हमें बताना क्या है कार्तिक, हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी मशीन बी के द्वारा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया था, मतलब P ऑफ E2/D बताना। आई होप अब तक आपको इन सब के मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा P ऑफ E2 इंटू P ऑफ D/E2 होल डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 into P of D/E1 plus P of E2 into P of D/E2, राइट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। P of E2 हमारा कितना था, 2/5, ये था हमारा 1/100। P of E1 कितना था, 3/5। P of D/E1 था हमारा 2/100। P of E2 था हमारा 2/5 और ये था हमारा 1/100। बस अब इसे सॉल्व कर लो, सीधा ही सॉल्व कर लो, रिड्यूस मत करो, ठीक है ना। तो ये आ गया 6/500, ऐसे ज़्यादा इजी होता है। ये आ गया 2/500, एलसीएम आ गया 500, ये आ गया 6 + 2, इस 500 से सीधा 500 कैंसल, ये आ गया 2/8। आंसर है हमारा 1/4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9th। Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product introduced was by the second group. ओके, आप बुक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो ग्रुप हैं, क्योंकि मैं इसका सेकंड पार्ट आपको यहाँ दिखा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, दो बेटा ग्रुप हैं, ध्यान दीजिए, दो ग्रुप हैं, वो compete कर रहे हैं बोर्ड में किसी भी पोजीशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो प्रोबेबिलिटी कि पहला वाला ग्रुप और दूसरा वाला ग्रुप जीतेगा, इसकी 0.6 और 0.4 है। पहला वाला ग्रुप जीतेगा, इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, वो नया कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी 0.7 है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.3 है, अगर सेकंड ग्रुप जीतता है। तो हमें बताना है कि नया प्रोडक्ट जो है वो सेकंड ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। जितने हो गए हमारे 15 मिनट में, ठीक है कार्तिक, कोशिश करेंगे हम सारे ही हो जाएं। तो सबसे पहले E1 मान लीजिए आप। E1 वो इवेंट है जिसमें फर्स्ट ग्रुप जीत रहा है, और E2 क्या है, सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि E1 और E2 जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और
एग्जॉस्टिव भी है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमें गिवन थी कि पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 0.6, यानी कि 6/10 है, और जो दूसरे ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, यानी कि 4/10 है। तो लोएस्ट टर्म में नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर सेम रखूंगा ना तो इजी हो जाती है कैलकुलेशन। अब ए कोई इवेंट है कि नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है ना। तो कार्तिक, पी ऑफ ए बाय इवन का मतलब आपको पता है कि नया प्रोडक्ट जो है वो ग्रुप 1 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई थी 0.7, यानी कि 7/10। और नया जो प्रोडक्ट है वो ग्रुप 2 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसकी कितनी दे रखी थी, 0.3, 3/10। और अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो, उसने बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप, यानी कि बता दो अब क्या निकालना है। वेरी गुड, पी ऑफ E2 बाय ए की सेकंड वाले इवेंट के द्वारा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। बोलो क्या होगा ये, नहीं नहीं, अपॉन में पहले यही सेम। अच्छा, पहले P1 बोलना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। यस, वेरी राइट। अब आपने पैटर्न पकड़ा इतने क्वेश्चंस के बाद, कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। P of E2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4/10, P of A by E2 was 3/10, P of E1 was 6/10, P of A, यहाँ A by E1 होगा, राइट। P of A by E1 was 7/10, P of E2 was 4/10, and P of A by E2 was 3/10। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। न्यूमिनेटर बन रहा है 12/100, डिनोमिनेटर होगा ये 42/100 प्लस, तो ऐसे डिनोमिनेटर सेम रहने हैं, इजी हो जाती है कैलकुलेशन, राइट। तो ये आ गया 12/100 अपॉन, ये हो गया भाई 54 अपॉन 100, 100 से 100 काट दो, वी आर लेफ्ट विद 12/54। ये जा रहा है 6 2 द 12 और 6 9 द 54, आंसर इज 2/9। ओके, अब मैं चाहूंगा आप 10th क्वेश्चन पढ़ें। Suppose a girl throws a die. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? कोई भी लड़की एक डाई फेंकती है, अगर 5 या 6 आता है तो फिर वो 3 बार कॉइन फेंकती है और नंबर ऑफ हेड्स को नोट करती है, और अगर 1 2 3 या 4 आता है तो वो फिर कॉइन को टॉस करती है और ये नोट करती है कि हेड या टेल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर एग्जैक्टली 1 हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 2 3 और 4 डाई के साथ आ रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं चाहूंगा स्टेटमेंट बढ़िया से लिखें इस बार इस क्वेश्चन में हम। क्वेश्चन नंबर है ये 10th हमारा, ठीक है ना। तो इवेंट E1 मैं मान रहा हूं कि जो डाई है वो क्या शो करेगी, 1 2 3 या 4 आने की, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कार्तिक, N of E1 हमारा कितना हो जाएगा, फेवरेबल 4 इवेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और E2 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि डाई शोज 5 और 6, तो कहने का मतलब है N of E2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर से मैं कहूंगा कि E1 और E2 जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट भी हैं, राइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्तिक आप मुझे बता दो भाई, P of E1 क्या होगा, 4 फेवरेबल, टोटल तो 6 ही होंगे डाई में, 4/6 यानी कि 2/3, और P of E2 फेवरेबल अपॉन टोटल 2/6 यानी कि 1/3, ठीक है ना। आप सभी को पता है 6 ही टोटल आउटकम होंगे, राइट। अब A मैं मान रहा हूं कि द गर्ल
obtained exactly one head। देखो उसने बोला था, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, कि अगर 1 2 3 या 4 आता है तो वो कॉइन टॉस करेगी, नोट करेगी हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ठीक है ना। तो ए हमने माना है एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ A बाय E1 क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब है एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर एक कॉइन को एक ही बार हम टॉस करते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 1/2, राइट। और P ऑफ A बाय E2, इसका मतलब है एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार। तो भैया पहले तो ढूंढना पड़ेगा ना, 3 बार याद है, सैंपल स्पेस आता है बनाने, 3 बार कॉइन का ऐसे लिखो, 4 बार वर्टिकली पहले हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो ऐसे, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल लिखिए, और ऐसे ही हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल लिखिए। अब इसमें ढूंढो कि एग्जैक्टली वन हेड कब आ रहा है। एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है HTT में, एक TTH में और एक TST में, 3 केसेस में आ रहा है, ठीक है ना। तो तभी इसकी क्या हो जाएगी, P ऑफ A बाई 2 हो जाएगा 3/8, ठीक है ना। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर उसका एग्जैक्टली वन हेड आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 और 4 जो है डाई के साथ बोला था। मतलब इसका मतलब हमें निकालना क्या है, E1 बाय, वेरी गुड, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ E1 इनटू P ऑफ A बाय E1, लिखते रहो फॉर्मूला साथ साथ, P ऑफ E1 इनटू P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इनटू P ऑफ A बाय E2। अब बताओ P ऑफ E1 की जगह 2/3, P ऑफ A बाय E1 की जगह 1/2, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2। P ऑफ E2 की जगह 1/3, P ऑफ A बाई E2 की जगह 3/8। सॉल्व करो भाई, काटना मत, ठीक है, लोएस्ट टर्म में मत करना, ऐसे करना 2/6 प्लस ये काट ही दो भाई, ये 1/8 है, इसे भी काट दो, फिर 1/3 है, राइट। 3 और 8 का एलसीएम 24, 24/3 ये आ गया 8, और 24, ये 1/8 लिखा था ना मैंने, 24/8 ये 3। तो ये फाइनल आंसर है, ये 2/6 को भी कर दो अब लोएस्ट में, फिर 1/3 इंटू में ये है 11/24, रेसिप्रोकल होके आ गया 24/11। तो आंसर क्या है, ये काटो 3 8 दा, तो आंसर आ रहा है 8/11। आई होप ये चीजें सॉल्व आपको खुद ही करनी आनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कार्तिक आप 11th क्वेश्चन रीड करें। Manufacturer has three machine operations A, B, C. The first operator A produces 1% defective items, whereas other two operators B and C produces 5 and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30%, C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर है। पहले वाला जो ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, जबकि बी और सी जो है वो 5% तथा 7% प्रोड्यूस करते हैं। ए जो है जॉब में रहता है 50% टाइम, बी जो है जॉब में रहता है 30% टाइम, और सी रहता है 20% टाइम, और डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ए के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया होगा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। E1 मान लीजिए ऑपरेटर ए जो है जॉब पर है, इस चीज की है।
E2 ऑपरेटर बी है जॉब पर और E3 ऑपरेटर सी है जॉब पर, ठीक है। और आपको पता ही है ये लाइन तो E1 E2 और E3 जो है तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, P ऑफ E1 हमें कितना दिया हुआ था कार्तिक? P ऑफ E1 का मतलब है कि भाई वो 50% वो बंदा जॉब पे था, ठीक है ना, तो 50% मतलब 50 अपॉन में 100 था P ऑफ E1 यानी कि 1/2। सेकंड वाला जो ऑपरेटर है वो 30% था, मींस 30 अपॉन 100 यानी कि 3/10। और थर्ड वाला जो ऑपरेटर है अगर आपको ध्यान हो तो वो कितना था, वो 20% था, मतलब 20 अपॉन 100 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 टाइम्स था, ठीक है। अब हम कैपिटल डी इस चीज को मान रहे हैं कि डिफेक्टिव आइटम जो है प्रोड्यूस किया गया, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले अब मुझे ये बताओ P ऑफ D बाय E1 कितना दिया हुआ था? P ऑफ D बाय E1 का मतलब क्या है कि डिफेक्टिव आइटम पहले वाले ऑपरेटर ने किया था प्रोड्यूस, उस चीज की प्रोबेबिलिटी याद है आपको? 1% थी, 1% यानी कि 1/100 थी। और डिफेक्टिव आइटम सेकंड वाले ऑपरेटर ने किया था, इस चीज की प्रोबेबिलिटी थी 5%, 5% यानी कि 5/100 थी। और डिफेक्टिव आइटम जो था थर्ड वाले ऑपरेटर ने किया था, इस चीज की 7% थी यानी कि 7/100 थी, ध्यान रखना आपने, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी थी कि डिफेक्टिव आइटम पहले वाले ऑपरेटर ने प्रोड्यूस किया? तो क्या निकालना कार्तिक? E1/D, वेरी गुड, ठीक है ना, पहले वाले ऑपरेटर के द्वारा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया। तो बेटा ये क्या होगा, फॉर्मूला बोलिए। E1 into PD upon E1 over पूरा upon PE1 into PD upon E1 plus PE2 into PD upon E2 plus PE3 into PD upon E3, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं सारी की सारी इसमें। P ऑफ E1 की जगह 1/2, P ऑफ D बाय E1 की जगह 1/100 अपॉन में होगा 1/2 इंटू 1/100 प्लस 3/10 इंटू 5/100 प्लस बोलो 1/5 इंटू 7/100। ऊपर तो सॉल्व करके सीधा सीधा 1/200 आ रहा है, नीचे ये आ रहा है 1/200 प्लस ये आ रहा है 15 अपॉन में 1000 प्लस 7 अपॉन में 500, ठीक है। आई होप ये सॉल्व वॉल्व तो आप कर ही लोगे कार्तिक, राइट। तो ये सॉल्व कर लियो भाई, अच्छे से सॉल्व करके आ जाएगा 50/340, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, राइट। अगर सॉल्व करने का मन भी हो तो ये एलसीएम ले लियो ना, इसका 1000 ही आएगा वैसे, हाँ 1000 ही आएगा। ये 5, ये 15 और ये 7 में 14, तभी ये 14 15 29 5 34 सीधा ही आ रहा है। तो मतलब ये ऐसे आ रहा है 1/200 अपॉन 15 5 20 34 अपॉन में 1000। तो ये 0 0 से 0 0 काट दे और ये 2 1 2 5 काट दे, तो फाइनल आंसर है 5/34, राइट। अब मैं चाहूंगा कार्तिक क्विकली आप कौन से पे आ गए, 12th वाला पढ़े। A card from a pack of 52 cards is lost from the remaining cards of the pack. 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of lost card being a diamond. तो एक कार्ड है, उसे पैक ऑफ डायमंड मतलब 52 कार्ड से निकाला गया है और रिमेनिंग कार्ड जो है 2 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं, दोनों डायमंड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड है, राइट। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन नंबर है 12th हमारा। देखो इवेंट मान लीजिए कि
लॉस कार्ड जो है हमारा डायमंड है, और E2 जिसे आप E1 डैश या मतलब E1 बार भी कह सकते हैं, वो इस चीज की है कि लॉस कार्ड जो है डायमंड नहीं है। और आपको पता ही है वही लाइन, E1 और E2 जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले भैया E1 बताते हैं, लॉस कार्ड डायमंड है, तो P ऑफ E1 डायमंड कितने होते हैं 13, 13/52 1/4 हो जाएगी, ठीक है। और डायमंड ना होने की P ऑफ E2 1 - 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगी, सिंपल एज दैट, क्योंकि आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। अब इवेंट ए में मान रहा हूं 2 कार्ड्स निकाले गए हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, और वो दोनों के दोनों क्या हैं कार्तिक, डायमंड से। तो वो पहले वाले पैक से निकला P ऑफ A/E1, ठीक है ना। तो वही उसमें 12 ही रह गए, राइट। तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12C2 अपॉन 51C2। आप सभी को NCR का फॉर्मूला पता है कार्तिक, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। कैलकुलेशन पे मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 132 अपॉन में 2550, ठीक है। ऐसे ही P ऑफ A/E2 कि दूसरे वाले से निकला, ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 13C2 टोटल, मतलब 13 में से निकले हैं ना, अपॉन में कितने रह गए 51C2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 156 अपॉन 2550। अब उसने क्या बोला था, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो, कि लॉस कार्ड जो है वो डायमंड है, इस चीज की बतानी है हमें, मतलब P ऑफ E1/A बताना है। तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 अपॉन में P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। वैल्यू वगैरह खुद डाल लीजिए, सारे चारों वैल्यू आपके पास हैं। ये हो गया 1/4 इंटू 132 अपॉन 2550 अपॉन 1/4 इंटू 132 अपॉन 2550 प्लस P ऑफ E2 की जगह 3/4 और इसकी जगह 156 अपॉन 2550। कैलकुलेशन में मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 132 अपॉन 600 सॉल्व करके, जो कि आ जाएगा 11/50। तो क्विकली मिस्टर कार्तिक 13 क्वेश्चन आप रीड करें, 2 रह गए बस, फटाफट पढ़िए। Probability that A sneaks to this 4/5, a coin is tossed, a report that a head appears, the probability that occurs there was head is so A 4/5, B 1/2, C 1/5, D 2/5। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, फिर कॉइन टॉस किया जाता है और रिपोर्ट है कि हेड आएगा, तो रियल में हेड आया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 13, राइट। तो E1 मान लीजिए आप कि हेड आ रहा है कॉइन पर, और E2 मान रहे हैं जो कि E1 डैश है कि हेड नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर से वही बात कहूंगा, E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो भैया ये सेलेक्ट होने की हेड आ रहा है, इसकी 1/2 है, तो हेड ना आने की भी 1/2 होगी, 1 - 1/2, यू नो 1/2, ठीक है।
अब यहां पर हम कोई इवेंट H मान रहे हैं जिसमें कोई भी पर्सन रिपोर्ट करता है कि हेड आ रहा है, राइट। तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, H/E1 की हेड अपीयर हो रहा है, पर्सन ए रिपोर्ट कर रहा है कि हेड अपीयर हो रहा है और एक्चुअली भी हेड आया है, इसकी है P ऑफ H/E1। मतलब कहने का मतलब है ए जो है सच बोल रहा है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और झूठ बोलने की H/E2, ठीक है ना। ए टेल्स लाई, ए जो है झूठ बोल रहा है, 1 - 4/5, 1/5, ठीक है। हमें बेटा निकालना क्या है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो E1/H निकालना है कि हेड एक्चुअली आ रहा है, रिपोर्टेड दैट अ हेड हैज अपीयर्ड। तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ H/E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ H/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ H/E2। P ऑफ E1 की जगह 1/2, P ऑफ H/E1 की जगह 4/5, P ऑफ E1 की जगह फिर से वही 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5, ठीक है। इसे यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहे हैं हम, ये कट कर दो, न्यूमिनेटर बच रहा है भाई 2/5, डिनोमिनेटर में ये आ गया 4/10 प्लस 1/10, एलसीएम ले लेना, 5/10 यानी कि 1/2 आ गया, तो ये हो गया 2/5, 1 उसका रेसिप्रोकल, फाइनल आंसर है हमारा 4/5। क्लियर, 4/5 लिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 14। If A and B are two events such that A is a subset of B, then probability of B is not equals to 0. Then which of the following is correct? PA upon B is equals to PB upon PA. PA upon B is less than PA. PA upon B is greater than equal to PA. D none of these. ओके ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं बेटा बगैर सॉल्व किए तो पता लगेगा नहीं, तो फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है ये 14, ठीक है ना। गिवन था हमारा ए जो है बी का सबसेट है, राइट, और इसका मतलब यही है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ना वो ए के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसने जो भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहले मैं P ऑफ A बाय B बोला था, तो P ऑफ A बाय B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको पता क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर P ऑफ B होता है, ठीक है ना। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह आप P ऑफ A लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा P ऑफ A अपॉन में P ऑफ B। लेकिन अगर आपको ध्यान हो एक कंडीशन और गिवन थी कि P ऑफ B 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है PB जो है 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा और उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज का फर्दर ये मतलब है कि रेसिप्रोकेट कर दोगे 1/PB ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है ना। इसे आप नंबर 1 दे दीजिए, इसे आप नंबर 2 दे दीजिए, और अगर आप P ऑफ A बाय B निकालेंगे तो मतलब वो ये ऐसे हो जाएगा P ऑफ A इंटू 1/P ऑफ B विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ A। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ओके, तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी। अब हमने बेस थ्योरम के साथ साथ बाकी वीडियोस ऑलरेडी बने पड़े हैं, आप प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।